हेलो स्टूडेंट्स, बाबा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो आज हम चलते हैं क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। आई बात समझ? तो केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करते हैं। इट इज आल्सो द बेस्ट एंड आल्सो द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर मेडिकल एंड टू इंजीनियरिंग। तो उससे पहले आई एम विनय जावेद, योर केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स आप तक पहुँच सके। तो अब आज चलते हैं अपने चैप्टर की, इंटरेस्टिंग चैप्टर की स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आई होप आपको हर चीज़ क्लियर करवाएंगे। चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। अब ये केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? बॉन्डिंग लफ्ज का क्या मतलब है बाबा? केमिकल बॉन्डिंग मैं चाहूँ तो ऐसे ही टॉपिक शुरू करवा सकता हूँ डायरेक्ट या कुछ भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लॉजिक को समझना चाहिए। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड होता क्या है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? A force which holds atoms together in a molecule or a crystal, in a molecule, compound or a crystal, that is called chemical bond. बाबा केमिकल बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड लफ्ज का मतलब है फोर्स। बॉन्ड लफ्ज का मतलब है फोर्स। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जो दो एटम्स को, तीन एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है, बाइंड करता है। बॉन्ड मीन्स के फोर्स क्रिएट करता है और उनको कंबाइन करता है, तो उनके बीच में फोर्स क्रिएट होता है, तो इसको आप बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। किसको? एटम्स को कंबाइन करता है। किसमें? या तो मॉलिक्यूल बनाता है, या तो फिर कंपाउंड बनाता है, या तो एक क्रिस्टल बनाता है। एटम्स को कंबाइन करके आप उसको सिंपली बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सपोज करें जैसे कि सोडियम क्लोराइड, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ कंबाइन है बाबा। क्या होता है कि सोडियम केटायन जो है वो क्लोराइड एनायन के साथ अट्रैक्शन करता है। कौन सी अट्रैक्शन? हम पढ़ेंगे आयनिक बांड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन करता है इसके साथ। केटायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मींस के पहले ये दोनों सेपरेट होते हैं, लेकिन फिर इनके बीच में अट्रैक्शन आ जाती है। मींस के ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट होती जाएगी। तो मींस के चार्जेस की अट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा। क्या होगा? फोर्स क्रिएट होगा, और उस फोर्स को फिर ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अब इसमें ये जो फोर्स मौजूद है, कौन सा मौजूद है? इसको आप बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ये रीजन भी एक बताना चाहूँ कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड? क्योंकि हम मेडिकल के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल हमको पढ़ना चाहिए। व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म? व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म? केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, किस लिए, क्यों बनाते हैं एटम्स? द एटम्स आर इन अनस्टेबल कंडीशंस। एटम्स जो होते हैं हकीकत में वो अनस्टेबल कंडीशंस में होते हैं, एंड ड्यू टू अटेन स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, ड्यू टू अटेन स्टेबिलिटी, दे मेक and create a force and create
a force between atoms through chemical bond. केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो क्या क्रिएट करते हैं? फोर्स क्रिएट करते हैं। फोर्स क्रिएट करते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड के। केमिकल बॉन्ड के ये जरिए क्या क्रिएट करते हैं? एक फोर्स क्रिएट करते हैं। आई बात समझ में? एंड बिकम स्टेबल, और ये हो जाते हैं स्टेबल बाबा। तो बॉन्ड का दूसरा कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि एटम्स नॉर्मल फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो एक फोर्स के जरिए स्टेबल होते हैं। उस फोर्स को आप बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, मींस के स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं। आई बात समझ में? तो कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? बाय शेयरिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके फोर्स क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को वो भी देगा शेयर करके केमिकल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। आई बात समझ? तो भाई यहाँ पे दो रूल्स फॉलो करते हैं केमिकल बॉन्ड बनाते वक्त। दो रूल्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टीच यू। दो रूल्स फॉलो करते हैं। एक रूल होता है ड्यूप्लेट, दूसरा रूल होता है ऑक्टेट। कितने रूल्स? There are two rules. There are two rules followed. दो रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। एक होता है ड्यूप्लेट रूल, दूसरा होता है ऑक्टेट रूल। क्या होता है? ऑक्टेट रूल। ड्यूप्लेट, ऑक्टेट। तो ड्यूप्लेट क्या होता है? ड्यूप्लेट रूल, अगर किसी भी एटम में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो उसको आप बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल। इफ एन एटम containing two electrons in its valence shell after formation of bond बनाने के बाद वैलेंस शेल मींस के लास्ट शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उसको आप बोलते हैं दैट फॉलो द ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल को कौन से फॉलो करते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाबा ड्यूप्लेट रूल को जो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ टू एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाकी दूसरे जो भी हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं बेटा। ऑक्टेट रूल, एक होता है ड्यूप्लेट रूल, दूसरा होता है ऑक्टेट। तो आ जाते हैं ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल किसको बोलते हैं? एन एटम containing 8 electrons in its valence shell after formation of बॉन्ड बनाने के बाद अगर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं या तो उसको आप बोलते हैं ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में मौजूद हों तो स्टेबिलिटी बरकरार हो जाती है। मींस कि स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए दो रूल है। ड्यूप्लेट, दो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बाद तो ड्यूप्लेट सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम फॉलो करते हैं, और दूसरा ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और ऑक्टेट रूल कौन फॉलो करते हैं? ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में मौजूद होते हैं। आई बात समझ में? तो इसका एग्जांपल देता हूं मैं, इसको आप लिख लें तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। तो हम इसका एक एग्जांपल जो है वो लिखते हैं। अब बात देखें, सोडियम का एग्जांपल लेता हूं मैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1।
अब देखें इसके इस शेल में सेकंड में 6 into 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है, ये स्टेबल नहीं रह रहा। तो अब ये चाहेगा कि मैं अब सोडियम जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसमें तो देने की प्रॉपर्टी है, ये मेटल है, केटायन बना सकता है। आई बात समझ में? तो अब आप देखें कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ये तो देगा भी नहीं क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको पूरे करने हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है, ये इसको लूज करेगा, कि मींस ये फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल को, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम +1 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आपको मिल जाएगा सोडियम कैटायन। आई बात समझ में? तो सोडियम कैटायन जो आपको मिलेगा सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, मीन्स कि इसकी जो अब सॉरी यहाँ आप लिखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, मीन्स कि 1s2 2s2 2p6, मीन्स कि अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को और ये किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके अब बॉन्ड बनाएगा, तो ये कैटायन दूसरे एनायन से मिलके फोर्स क्रिएट करेगा जो केमिकल बॉन्ड और अनस्टेबल से हो जाएगा स्टेबल। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म। आई बात समझ में? तो केमिकल बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड हैज 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बाबा? 2। एक होता है आयोनिक और इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? W. कोसेल। और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स? आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसमें ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? G.N. लीड्स ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो भाई ये था, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह कल हम आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर। सो इफ यू आर new on my channel, so subscribe it and press the bell icon for new upcoming lectures. Thank you. Allah Hafiz.